वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर एसके साह। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसमें चैप्टर के नेम होगा चैप्टर नंबर 6 होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 6 में होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और ये खासतौर पे बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन देने वाले 2025 में वैसे अभ्यर्थियों के लिए आज ये क्वेश्चन है। और मैंने इससे पहले मैंने 4 क्लासेज मैंने कंडक्ट करवा दिया हूँ। ये 5th नंबर क्लासेज होगा और जितने भी वीडियो होगा प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरे पार्टनरशिप चैप्टर का लिंक प्रोवाइड होगा। इसलिए मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी छात्र ईच एंड एवरी वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि इसमें वैसा ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2025 एग्जामिनेशन में आने वाला जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, पूरे कंप्लीट के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे इस चैनल से, और जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आप लोगों को मेरे यूट्यूब के जरिए कुछ फ़ायदा मिल सके। यदि अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उतना रिक्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इससे पहले मैंने जर्नल एंट्री कैसी बनाया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, उस पर मैंने फोकस करवाया। उसके बाद जर्नल एंट्री विथ लेजर। अब है जो आज की क्लासेज होगा डायरेक्टली लेजर कैसे बनाया जाएगा। तो नेसेसरी इसमें जो लेजर बनती है, एक बनती है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनती है कैश अकाउंट। हमेशा याद रखेंगे जब भी क्वेश्चंस में बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो आप समझेंगे ये 3 बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनती है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जैसे ही बनाएंगे तो आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फर्म की बिग टर्न हो रही है, फर्म डिजल्व हो रही है, तो जैसे ही बिजनेस क्लोज होगी तो कैश का बैलेंस भी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि जिसके यहाँ बकाया है मैं उसे रियलाइज करूंगा, और जिसके यहाँ मेरे को देना है उसे मैं पेमेंट कर दूंगा। ओके, अब चलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन के जरिए मैं आप लोग तक सेंड करने की कोशिश करता हूँ। और ये जो बुक है डॉक्टर एसके सिंह का बुक है, उसका बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखेंगे, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें नेसेसरी लेजर बोला है बनाने के लिए। हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होती है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन स्टडीज करता हूँ। देखिए, बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके बाद कहता है जे डिसाइड टू डिजल्व द फॉर एसेट्स आर रियलाइज एज फॉलो, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, प्लांट लेस देन बुक वैल्यू 10%, डेटर 2000, द क्रेडिटर वी पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ओपन नेसेसरी अकाउंट फॉर डिसोल्यूशन एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू 500। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस क्वेश्चंस में मेरे को क्या करनी है, रियलाइजेशन टू एसेट्स होती है। यहाँ एसेट्स में कौन कौन सा है, मशीनरी प्लांट डेटर। यहाँ पर होगा 2, मशीनरी प्लांट डेटर, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, मशीनरी प्लांट और डेटर, ठीक है। तो कितना, 9000, 10,000 और 2500। 9000, दूसरा है 10,000 और तीसरा है 2500। मैं पहले ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या इतना पे क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ सर, क्लियर है। चलिए, तो क्लास भी मजेदार होगा जब क्लियर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद लायबिलिटीज के लिए क्या होगी, बाय क्रेडिटर और एज लोन, या लोन को अलग से भी मैं शो कर सकता हूँ। लोन को नहीं भी यहाँ दिखाएंगे तो भी काम चलेगा। तो लोन को मैं झंझट यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले लोन को मैंने दिखाया है। अब क्या करें, डायरेक्टली इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे लोन को, ठीक है। तो चलते हैं।
तो लोन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्रेडिटर बाई 17,000। अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो पेमेंट भी दिखाना पड़ेगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है 17। क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ नहीं 3,000 है, 3,000। अब अपने लोगों को क्या होगा, कैश रिलाइज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय क्या होगा, बाय कैश अकाउंट। अब देखना है रिलाइज कितना हो रही है, तो देखिए कहता है आपको मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो देखेंगे मशीनरी कितना है 9,000 का है, 20% तो 9 दूना 18 से इसमें लेस करेंगे तो कितना 72 से मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ 7,200 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कहता है बुक वैल्यू प्लांट 10% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर 2,000, तो प्लांट 10%, तो इसका 10% 1,000 हो जाएगा 9,000 और डेटर 2,000, क्वेश्चन ही बोल दिया है कितना होगा 16 तो 18,200, यहाँ पे होगा 18,200, ठीक है। अब मेरे को क्या करनी है, पेमेंट कर देनी है लायबिलिटीज को, तो क्या होगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट, क्या बोला है क्रेडिटर को 10% लेस देन पे करनी है, तो देखिए क्रेडिटर को कहता है 10%, लेनदारों को 10% बट्टे पे, तो क्रेडिटर है 3,000 तो 10% 300 यानी कि 2700 होगा ये 2700। लिक्विडेशन एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट 500, क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा तो अब कुछ है नहीं, अब मैं क्या करता हूँ ऐड और लेस करूँगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस में सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें भी लॉस ही आएगा, तो मैं पहले इधर ऐड करता हूँ क्योंकि इधर का अमाउंट ज़्यादा है, जैसे ही क्रेडिट एक्सीड करेगा डेबिट से तो लॉस होता है, कितना होगा 19, 21,500, 21 और 3 24,200, 24,700, 24,700, ठीक है। यहाँ पे भी होनी चाहिए 24,700, मैं लिखता हूँ 24,700। एक बार मैं पहले इधर देख लेता हूँ, थोड़ा सा तिरछा था, दिखाई दे रही है नहीं, हाँ सर ये भी दिखाई दे रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे बाय रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। पार्टनर्स कितना है, तो यहाँ पर है ए बी, दो पार्टनर है, ए पार्टनर ए और बी है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 21,200, इसमें से 21,200 गया तो बचा 3,500 नुकसान हो गया, ठीक है। आंसर भी देख लो, हाँ सर आ गया है। रेशियो क्या है वो देखिए, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एन बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दोनों इक्वल बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 1750 और ये भी होगा 1750, टिंग टिंग टिंग। हाँ सर क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है, आंसर भी आएगा एकदम आएगा। अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना डालूंगा, तो यहाँ पे 2 कलम हुआ, फिर यहाँ पे मैं आऊंगा एक कलम और 2 कलम, ठीक है। पार्टनर्स का नेम क्या क्या है, ए है मैं ए लिखूंगा, यहाँ पर बी है बी लिखूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे बी लिखूंगा, यहाँ पर सेम होगा पार्टिकुलर्स यहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा पार्टनर्स कैपिटल का क्या होता है, पहले एक बार मैं फिर देख लेता हूं ऑन कैमरा। पार्टनर्स कैपिटल का होगा आपको क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैं लिखूंगा बाय बैलेंस
बी डी। कितना कितना है, तो 10,000 और 7,000, 10,000 और 7,000। ठीक है। जो लॉस आया इधर है पार्टनर्स नेम, तो 2 साइड आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1750 और ये होगा 1750। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो है नहीं कुछ, कहीं पर पार्टनर के नेम है नहीं, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, इसको ऐड करूँगा, ये होगा 10,000, ये होगा 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी आनी चाहिए सेम, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा उतना ही अमाउंट से, 10,000 और 7,000। ठीक है, इसमें से लेस होगा तो ये होगा 82, 50, ये होगा 52, 50। ये किससे बंद होगा, टू कैश अकाउंट। अब अपने लोगों को क्या बनानी है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ सर, दिखाई देगा। अब कैश अकाउंट में देखेंगे, जो बैलेंस होगा उसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस बी डी 2500, टू बैलेंस बी डी 2500। उसके बाद कैश इधर है तो 2 होगा रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था, 18,200, 18,200। अब तो कैश इधर है, इस साइड है, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 2 जगह है, 2700 और 500। उसके बाद लोन को पेमेंट करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एज लोन अकाउंट। कितना था लोन उसका, तो एज लोन था आपको 4,000। ठीक है, पार्टनर्स को पेमेंट हुआ है तो बाय जाएगा, बाय ए और बाय बीच। कितना था, 82, 50 और 52, 50। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे कितना होगा, 20,700। आ गया आंसर 20,700 और ये भी हो जाएगा 20,700। टिंग टिंग टिंग, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाँ सर, क्लियर है, थोड़ा और अच्छे से दिखा दो।